आसान तो नहीं था। अच्छा जी, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि आसान था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद यार, जय हिंद, जय हिंद। उठ जाया करो भाई, उठ जाया करो। गर्मी में हालत खराब है, चलो कोई बात नहीं। इस पे भी आएंगे, ठीक है। इससे हम चीजें यहाँ पे और वो देख सकते देख पाएंगे, कुछ रूल्स यहाँ से हम और पढ़ पाएंगे टेंस बेस्ड, करेक्ट। लेकिन उसके पहले जो कुछ चीजें बची हुई हैं हमारी, जरा उसको एक बार देखते हैं। सो कल की क्लास में हमने ये सारे रूल्स पढ़े हुए थे हमारे टेंस के। ओके, जहाँ पे मेन क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से अब देखो इतना बेसिक तो आप हर बंदे को पता होता है कि यार अगर हमारा कंटिन्यूअस है तो उसमें इज हमारा के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। राइट, ये तो इसमें क्या ही बताना है। लेकिन वो भी मैंने आपको बताया हुआ था, या फिर क्या अंतर है, कब हम यूज करते हैं उनको अलग तरीके से, वो हमें मेन पढ़ना था, है ना। ऐसे ही एक कंफ्यूजन का एरिया होता है कि हम सिंपल पास्ट कब यूज करते हैं और हम पास्ट परफेक्ट कब यूज करते हैं। उसमें एक मेन कंफ्यूजन होती है परफेक्ट वाले में, ठीक है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू जो भी कुछ न्यू रूल्स मिलेंगे वो करेंगे, ठीक है। चलिए, और उसके पहले कल लास्ट में जब हम जा रहे थे तो हम एक बात कर रहे थे नियर फ्यूचर की, राइट, कि नियर फ्यूचर में हम किसको यूज कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में आप सिंपल प्रेजेंट को भी यूज करते हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भी यूज करते हो। डिफरेंस क्या था कि सिंपल प्रेजेंट वहीं पे आएगा जहां पे आपने फॉर्मली कोई बात की होगी, ओके। और हमारा अगर आपने अनफॉर्मल या अनऑफिशियल कोई बात की होगी, राइट, तो वहां पे क्या आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। ये हमने कल लास्ट में देखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमें यह समझना था कि हमारे एक वर्ब होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब। ध्यान दो, हमारे वर्ब के टाइप होते हैं जिसको वी कॉल स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब, ओके। स्टैटिक वर्ब हमारे क्या होते हैं? स्टैटिक वर्ब की खास बात यह है कि ये अपने साथ आईएनजी नहीं लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक वर्ब अपने साथ कभी भी आईएनजी नामक चीज नहीं लेते हैं, राइट। मतलब इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, किसका? स्टैटिक वर्ब का। ओके, तो स्टैटिक वर्ब का एनजी फॉर्म आपका नहीं बनता। ऑल वर्ब टॉपिक हम पढ़ेंगे जहां पे आप वर्ब के बारे में काफी चीजें देखोगे, रूल्स उसका देखोगे, है ना। तो वो वहां पे आएगा, थोड़ा मैं आपको भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे ये स्टैटिक वर्ब होंगे जहां पे इनके साथ आपको एनजी फॉर्म नहीं मिलने वाला। तो अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आई एम नोइंग द ट्रुथ, ठीक है, कि मैं सच को जानता हूं। आई एम नोइंग द ट्रुथ, राइट, कि मैं सच को जान रहा हूं या मैं सच को जानता हूं। तो यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे गलती ये है कि भैया आई एम नोइंग, ध्यान दो प्लीज, आई एम नोइंग द ट्रुथ, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे गलती क्या है? आप बोलेंगे गलती ये है कि यार यहाँ पे आई एम नोइंग नहीं होगा, आई नो होगा। सिंपल, आई नो द ट्रुथ, ओके। मतलब कुछ आपके ऐसे वर्ब होते हैं बालक जिनको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब, राइट। इनका काम क्या होता है? हमारा इनका काम बस ये होता है कि आपके फीलिंग, इमोशंस या इन चीजों को डिनोट करते हैं आप, राइट। फीलिंग, इमोशंस या इन चीजों को डिनोट करेंगे, ये आपके इसीलिए आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। अब आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है? कोई चीज हमारी कंटिन्यूअस, फीलिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं होता ना, राइट। फीलिंग के साथ आप कुछ नहीं बोल पाओगे कि हाँ भैया यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, राइट। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे ऐसे वर्ब हैं जो कि हमारे नहीं लेते। अब अगर मैं वर्ब की बात करूँ ना, तो वर्ब आपके वैसे दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दो। वर्ब हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक हमारे होते हैं स्टैटिक वर्ब, जो आपका स्टेट बताते हैं या आपका पोजीशन बताते हैं। स्टेट या फिर पोजीशन, पोजीशन, स्टेट और पोजीशन बताते हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे होते हैं एक्शन वर्ब। सेकंड वी हैव एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या करते हैं? एक्शन वर्ब आपके एक्शन शो करते हैं कि भैया वो खा रहा है, वो गा रहा है, वो जा रहा है, वो रो रहा है, ये हो गया एक्शन। बट एक हमारे होते हैं स्टैटिक वर्ब जो कि आपका स्टेट शो करते हैं। अब स्टेट का मतलब क्या हुआ या पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं लिखूं ही गेव अ रिंग टू हर, उसने उसे एक रिंग दिया, ठीक है। ये हमारा एक यहाँ पे वर्ब हो गया। मैं अगर लिखूं ही इज हैप्पी, यहाँ पे इज भी तो हमारा वर्ब है, राइट। मैं अगर लिखूं आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, तो अगर आप इन तीनों में देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना आता है अभी, है ना, पार्ट स्पीच पढ़ने के बाद, कि भैया हमारे यहाँ पे गेव होता है वर्ब, गेव हमारा वर्ब है, यहाँ पे इज हमारा वर्ब है, और यहाँ पे हैव हमारा वर्ब, करेक्ट। अभी तक आपने इतना पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि यार वर्ब कौन सा है। तो अगर हम देखेंगे तो यार यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, किसी को कुछ देना एक एक्शन है ना, तो ये हमारा गेव क्या है यहाँ पे? दिस इज एक्शन वर्ब, गेव है हमारा एक्शन वर्ब। खाली इज क्या है? ये आपका स्टेट बता रहा है कि वो खुश है, वो दुखी है, ये हमारा स्टैटिक वर्ब है, दिस इज स्टैटिक वर्ब। ये आपका पोजीशन शो कर रहा है कि मेरी किताब है, मेरा घर है, दिस इज अगेन योर स्टैटिक वर्ब। ये आपका फिर से एक स्टैटिक वर्ब। तो एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब में अंतर होपफुली आपको भी यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। कि जो हमारे एक्शन वर्ब होते हैं बालक, वो क्या होते हैं और स्टैटिक वर्ब हमारे क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। अब एक चीज यहाँ पे समझना है कि अगर मान लो ऐसे लिखा होता है ये आई एम हैविंग अ बुक, राइट, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। आप पोजीशन शो कर रहे हो कि मेरे पास एक बुक है, आई एम हैविंग अ कार, वो रॉन्ग होगा। तो कहने का मतलब जो हमारे स्टैटिक वर्ब होंगे, होते क्या है, मैंने पहले आपको वो बताया कि स्टैटिक वर्ब हमारे स्टेट हो गया, पोजीशन हो गया, ये शो करने के लिए यूज में आते हैं। अब ये हमारे स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं? ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं। अब आप सोचोगे भैया एक क्वेश्चन हमने किया था कि आई एम हैविंग अ पार्टी टुनाइट, या ये वो सही कैसे है? क्योंकि वहां पे आप पोजीशन शो थोड़ी ना कर रहे हो, वो आप बता रहे हो, इवेंट बता रहे हो, एक्शन बता रहे हो, वो पोजीशन नहीं था, ठीक है। चलिए, तो ये प्लीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब एक रूल में पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं उस चीज के ऊपर। रूल ये होता है कि जो स्टैटिक वर्ब आपका होता है ना, स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आता है। स्टैटिक वर्ब, ध्यान दो, स्टैटिक वर्ब के बाद स्टैटिक वर्ब हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। स्टैटिक वर्ब टेक्स एडजेक्टिव, ठीक है। वहीं पे हमारा जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, टेक्स एडवर्ब। अब इसका मतलब क्या है, समझो।
इसका मतलब ये है भैया कि ध्यान दो, इसका मतलब हमारा ये होता है कि जैसे मान लो मैं लिखूं द बर्ड्स sang sweet, the birds sang sweetly, ठीक है। या मैं अगर लिखूं द रोज स्मेल्स स्वीट, ओके, और लास्ट द रोज स्मेल्स स्वीटली। चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये रहा वन, ये रहा टू, वन और टू में से कौन सा हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, बताइए। गुड, चलो शाबाश। आपने क्या किया, आपने बोला कि भैया गाना क्या होता है, गाना हमारा एक होता है, सैंग का मतलब क्या हुआ, गाना, गाना तो एक्शन हुआ ना यार, गाना बजाना रोना हंसना, ये सारे हमारे क्या हुए, एक्शन हुए। तो बालक अगर एक्शन हुए तो ये अपने साथ क्या लेंगे, एडवर्ब लेंगे ना, सही बात है, बढ़िया। अब इन दोनों में बताओ, द रोज स्मेल स्वीट, द रोज स्मेल स्वीटली, नीचे वाले में वन टू में कौन सा होगा। अभी तक आप करते थे भैया पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए कर दिया। हाँ जी बताइए। द रोज स्मेल स्वीट, द रोज स्मेल स्वीटली। अब आप तुम इतने चालाक हो ना, यहाँ तुमने इसको टिक किया, अब यहाँ तुम इसको टिक करोगे, पहले मुझे ये वाला पूछना चाहिए था, नीचे वाला। चलो ठीक है, गुड। तो यहाँ पे ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बट एग्जाम में जब ये दिखता है ना कि द रोज स्मेल स्वीटली, तो आप इसको सही करके आते हो। आपको लगता है यार स्मेल करना वर्ब हुआ, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, सही तो है, सही नहीं है ना, बात ये है स्मेल करना आपका एक स्टैटिक वर्ब होता है, स्मेल करने में कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है भाई, स्मेल करना ये क्या एक्शन है इसमें, सो दिस इज योर स्टैटिक वर्ब, दिस इज आर स्टैटिक वर्ब। अब जो हमारे स्टैटिक वर्ब होते हैं, ओके, जो हमारे स्टैटिक वर्ब होते हैं उनकी खास बात क्या है कि वो अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं लेते। बट जो आपके गाना क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेते हैं, तो ये तो सही था, लेकिन स्टैटिक वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं। तो द रोज स्मेल्स स्वीट होगा, ओके। आप बोलते हो ना इट टेस्ट डिलीशियस, आप ये नहीं बोलते ना कि इट टेस्ट डिलीशियस डिलीशियसली, ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, राइट, अच्छे से क्लियर है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, परफेक्ट। स्टैटिक वर्ब समझ में आ गया सबको क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है अनुराग जी, ये लिखा तो मैंने स्मेल्स, ठीक है। चलिए, एग्जाम कह रहे हैं, एग्जाम्पल दो, ये क्या दे रहा हूं भैया, प्रभु। कैसे पहचाने यार, ये डेफिनेशन लिखी तो है, ऐसे वर्ब हमारे जो स्टेट या पोजीशन शो करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब। अब ये तो फिर आपसे उम्मीद की जाएगी ना, अगर ये बोला गया है कि आप योर फीलिंग, फीलिंग आपका हो गया, इमोशन आपका हो गया, है ना, आपके पास कोई चीज है पोजीशन शो करने के लिए, तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि पोजीशन कौन वर्ड शो कर रहा है मेरा। अगर आई हैव अ कार लिखा है तो हैव पोजीशन शो करेगा ना, और ये सारे हमारे क्या होंगे, स्टैटिक वर्ब होते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो समराइज मैं अभी तक के लिए कर दूं, जो लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग जाग रहे हैं, है ना, तो उनके लिए है, ये है हमारा, हम पढ़ रहे हैं आज बालक, कल हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा हुआ था टेंस में अपने, ठीक है। कल की क्लास अगर मिस किया था तो प्लीज देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। सो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि भैया हमारे जो स्टैटिक वर्ब होते हैं उनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, और उसके पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हमारे स्टैटिक वर्ब होते क्या है। तो मैंने वर्ब के दो डिवीजन किए, एक हमारा होता है एक्शन वर्ब, एक हमारा होता है स्टैटिक वर्ब, ओके। और फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए और वहां समझाया कि कैसे हम पहचानते हैं कि स्टैटिक वर्ब कौन है और एक्शन वर्ब कौन है। देन हमने एक चीज ये भी पढ़ी कि स्टैटिक वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, ठीक। ऑल्दो वर्ब टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, जब मैं आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप ये भी पढ़ोगे कि सर वर्ब हमारे जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे होते हैं फाइनाइट वर्ब, ये तो हो गया एक कैटेगरी, एक कैटेगरी वर्ब की और होती है जहां पे हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक। फिर आप ये पढ़ते हो कि फाइनाइट के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब, आप ये पढ़ते हो इन ट्रांजिटिव वर्ब, आप ये पढ़ते हैं लिंकिंग या बी वर्ब, कि लिंकिंग वर्ब हमारे क्या होते हैं, या हमारे बी वर्ब क्या होते हैं। आप फिर पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, किसको हम बोलते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे वर्ब टॉपिक में, अभी नहीं। वापस आते हैं अपने टेंस पर, राइट, टेंस पर आते हैं वापस। अब अगर मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन दूं, आपने भी क्या पढ़ा कि भैया जो हमारा ये होता है ना स्टैटिक वर्ब, ये अपने साथ नहीं लेते आईएनजी फॉर्म, ओके ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ उसका, बताना मुझे कुछ एरर है क्या यहाँ पे। अगर मैं लिखूं आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, ठीक है, आई गिव माई ओपिनियन, चलिए, किस पोर्शन में एरर है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, नो एरर, फोर्थ ऑप्शन। सोचिए और बताइए किस पार्ट में एरर है। हाँ जी, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ आई गेव माई ओपिनियन। नो एरर, एक एरर है। हाँ बिल्कुल आता है अंशुल जी, एक्शन वर्ब के साथ ही तो एनजी आता है। प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, एक्शन है नहीं सारे। भैया एग्जाम में टेंस आइडेंटिफाई करना आता है क्या? हाँ, युवराज वो जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला होता है ना, उसमें कभी कभी पूछ लेता है, जरा बताओ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है या वैसा है। बताएं सर। हम्म, इसीलिए रट्टू विद्या नहीं लेनी है। चलो शाबाश, आधे लोग ने सही किया है। देखो क्या होता है, अगर मैं आपसे ये लिख रहा हूँ कि आई एम नोइंग हर, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हमारा रॉन्ग है, ये हमारा गलत है। ओके भैया, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे आई एम नोइंग नहीं होगा, आई नो हर होगा। ओके, क्यों? बिकॉज जब वर्ब के फॉर्म में आपका ये नो आएगा तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक वर्ब है। बट यहाँ देखो, आफ्टर क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। नोइंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा नाउन, लेकिन सही तो वर्ब है। ऐसा वर्ब जो नाउन के फॉर्म में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? जरन। खत्म, आ गया मजा। नोइंग यहाँ पे जरन है, और जब नोइंग जरन है तो किसने मना किया है जरन में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा? खत्म। आ गया मजा, बढ़िया से। ठीक है, दोबारा समझो। सिंपल सी बात है यार, आपके जरन हो, हमारे पार्टिसिपल हो, है ना, जहां पे एनजी फॉर्म आते हैं वो तो आएंगे, कोई भी वर्ब हो, क्योंकि जरन की खासियत ही है कि एनजी फॉर्म में आपका वर्ब आएगा। ओके, लेकिन जब वो स्टैटिक वर्ब की तरह आया है हमारे सेंटेंस में, तब वो एनजी फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे था आई एम नोइंग हर, मतलब मैं उसको जान रहा हूँ या मैं उसको जानता हूँ। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता। किसी को जानना कोई इनकम्प्लीट नहीं होता ना, कि कोई एक्शन चल रहा है कि आप उसको जान रहे हो, आप उसको जान रहे हो, रोज थोड़ा थोड़ा जान रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा ना, आप उसको जानते हो यार, खत्म बात। ठीक है, यू नो हर। ओके, तो यहाँ पे नो जो हमारा वर्ड होता है, या लव हो गया, ऐसे जितने भी आपके फीलिंग वाले, स्टेट दिखाने वाले, है ना, या आपका पोजीशन शो करने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, इनका एनजी फॉर्म नहीं बनता। राइट? अगर आप ये लिखो आई एम हैविंग, मतलब कुछ भी, आकार, या फिर कुछ भी, तो वो रॉन्ग होगा। बट जब ये जरन के फॉर्म में यूज होंगे, यहाँ पे जरन के फॉर्म में आया ना, और ये आपने पढ़ा हुआ है जरन क्या होता है। सो आफ्टर आपका प्रपोजिशन है, उसके बाद यहाँ पे जरन है, ये नाउन है, आगे आप देखोगे ये हमारा प्रोनाउन है, वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये फिर से नाउन है। ओके, तो यहाँ पे नोइंग क्या है? आपका जरन है। तो जब ये जरन के फॉर्म में आ सकते हैं, आते हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बढ़िया। तो इस चीज को प्लीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। बताइए, नाउ डेज ही डैश इंग्लिश एज द टीचर इज एबसेंट। ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइए क्या होगा यहाँ पे। टीचर्स इंग्लिश, इज टीचिंग इंग्लिश, दोनों हो सकते हैं सही, नीदर। हाँ जी। डन। और एग्जांपल दे दो भैया इसके, और एग्जांपल दे दो। ठीक है, चलो। नहीं दिशांत सेम कैसे हो सकते हैं यार? चिरागी वर्ब है यार, ये एक्शन है। शी, इसका मतलब है कि भैया उसको इस टाइम पे हो रहा है, डिलीवरी हो रही है। ठीक है, मैं अभी इसके ना और एग्जांपल आपको दे दूंगा। इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है ना इस वाले में, इस चीज में, राइट, इसमें भी आपको और एग्जांपल दे दूंगा। चलो, बट ये गलत क्यों कर रहे हो यार, ये बताओ मुझे। कल का पूरा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है ये, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भाई कुछ मतलब नहीं है यार इतना पढ़ाने का। फिर मैं भाई किताबी ज्ञान दे देता हूँ आपको, मैं भी कीजे मार लगा लो, फिर साथ में ये लगा लो, खत्म हो गया, टेंस खत्म। थोड़ा बुद्धि लगाओ यार। आप यहाँ क्या कह रहे हो कि आजकल वो इंग्लिश पढ़ाता है क्योंकि टीचर एब्सेंट है, ये आपका प्रोफेशन है क्या? नहीं है ना। आप अभी आजकल की बातें बता रहे हो ना, कि हाल फिलहाल में इंग्लिश पढ़ा रहा है क्योंकि टीचर जो है वो एब्सेंट है। तो सिंपल सा ना भी होगा ना, एक ऐसे हो जाएगा। अगर आप ए यहाँ पे लगा रहे हो कि नाउ डेज ही टीचर्स इंग्लिश, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया ये तब आता है जब आप किसी का हैबिट बताते हो, किसी का प्रोफेशन बताते हो, कि ही टीचर्स मैथमेटिक्स, ही टीचर्स इंग्लिश, ही टीचर्स साइंस। बट यहाँ आप कह रहे हो कि क्योंकि आजकल टीचर जी एब्सेंट रहते हैं, इसलिए ये भैया हमारे पढ़ाते हैं इंग्लिश। ठीक है, चलिए। ओके, तो मैं उसके ऊपर आपको और एग्जांपल देता हूँ जो मैंने ऊपर आपको दिया। मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, राहुल इज लाइकिंग हर अलॉट। ठीक है, मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ,
राहुल हैज अ लाइकिंग फॉर हर। ठीक है, ये रहा लाइकिंग, ये रहा लाइकिंग। अब आपको पता है सर, लाइक करना, किसी को पसंद करना क्या होता है? ये हमारा एक स्टैटिक वर्ब होता है। ओके, ये हमारा एक क्या है? स्टैटिक वर्ब है। ऑब्वियसली यार, किसी को पसंद करना कोई एक्शन थोड़ी ना है। ओके, किसी को पसंद करना, किसी को क्या बोलते हैं, देखना, है ना? आप ये नहीं बोलते ना आई एम सीइंग हर, आई एम सीइंग द मूवी आप नहीं बोलते ना। आप क्या बोलते हो? आई एम वॉचिंग द मूवी। ठीक है, बट जब ये इस फॉर्म में लिखा हो, सीइंग इज बिलीविंग, जब ये इस फॉर्म में लिखा होता है, तब तो आप इसको सही बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये इज मेरा वर्ब होगा, यहां पर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सीइंग मेरा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के पास दो ही ऑप्शन होता है, नाउन या प्रोनाउन। ये मेरा नाउन है, बट सर ये तो वर्ब है। बिल्कुल, जब वर्ब हमारा नाउन के फॉर्म में आता है, इसी को तो हम जरन बोलते हैं। तो यहाँ पे सीइंग जरन था इसलिए सही था, बट यहाँ पे सीइंग आपका वर्ब था, इसलिए इसका एनजी फॉर्म नहीं बने। राइट, यहाँ देखो, लाइकिंग आपका वर्ब है, राइट, इसलिए रॉन्ग है। राहुल लाइक्स हर अलॉट सही होगा, राहुल लाइक्स हर अलॉट सही होगा। बट यहाँ पे आर्टिकल ए के बाद आपका ये नाउन आएगा, लाइकिंग इज अ नाउन यहाँ पे। ठीक है, नाउन का मतलब एक वर्ब जब नाउन के फॉर्म में आया है, तो लाइकिंग यहाँ पे जरंड है, इसलिए सही है। ये सही था, ये गलत था। अच्छा लगा? आगे समझ अभी? चमका, बढ़िया, ये भी होता था। चलो बढ़िया, गुड। अभी एक ने पूछा कि सर क्या सेम वर्ड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं क्या? दो तरीके से नहीं लिख सकते, और उसके दो मतलब हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर इल। यहां पे आप अपियर का मतलब क्या बोल रहे हो? आप अपियर का मतलब बोल रहे हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। अपनी फीलिंग की बात कर रहे हो ना आप, कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। यू टॉकिंग अबाउट फीलिंग, आप अपना फीलिंग की बात कर रहे हैं। जब आप फीलिंग की बात करोगे तो अपियरिंग नहीं आएगा, अपियर्स आएगा। यहां पे क्या होगा? इट अपियर्स टू मी। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि आप बीमार हैं, अपियरिंग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि द स्टार्स आर अपियरिंग इन द स्काई, स्टार्स जो है वो आसमान में निकल रहे हैं या दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, जो भी है, ये निकलना शुरू किए हैं, तो यहां पे कोई एक्शन हो रहा है, ये आपका एक्शन वर्ब है। ये सही है। दोनों में अंदर क्या है? आप ऊपर जब बोल रहे हो कि इट इज अपियरिंग टू मी, तो यहां पे आप कह रहे हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोई फीलिंग, कोई इमोशन इज नॉट एन एक्शन वर्ब। तो ऊपर वाला आपका एक्शन नहीं है, वहां पे एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे सिर्फ अपियर आएगा। इट अपियर्स टू मी दैट यू आर इल। लेकिन नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में एक्शन हो रहा है कि तारे निकल रहे हैं आसमान में। तो यहाँ नीचे वाला सही है, द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई, कि तारे हमारे आसमान में निकल रहे हैं। ओके, बस ध्यान रख। तो इस चीज को प्लीज याद रखो। ओके, इस चीज को याद रखना है कि अपने, हम स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं आपको मैंने पहले सिखाया, एक्शन वर्ब क्या होते हैं वो आपने सीखा। एक्शन वर्ब अपने साथ एनजी लेता है, लेकिन जब स्टैटिक वर्ब के फॉर्म में हमारा कोई भी नाउन, कोई भी वर्ब आता है, तो वो एनजी फॉर्म नहीं लेता। लेकिन अगर वो सेम वर्ड जरन के फॉर्म में आया हुआ है या पार्टिसिपल के फॉर्म में आएगा, तो बिल्कुल वो लोग एनजी फॉर्म लेंगे। ये था आपका पूरा टॉपिक, जिसके लिए मैंने आपको इतने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक, जो आपका जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, वो हमारा ये होता है कि कब हम इस्तेमाल करते हैं भैया आपके सिंपल पास्ट को, और कब हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट को। इसको देखते हैं, फिर अगर कुछ और रूल बचता है तो वो हम यहां से करेंगे। इतने सारे मैंने, ये 100 क्वेश्चन है यहाँ पे सर, इसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारा टंस, 100 क्वेश्चन, मस्त। ठीक है, तो वीकेंड आपका पहले बात तो टेस्ट में जाएगा मेरे साथ। हाँ, शेड्यूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कल सैटरडे है, तो कल डायरेक्ट आपकी इवनिंग क्लास है, मतलब कल भी क्लास ही है, जहाँ पे हम करंट अफेयर करेंगे इस महीने का, मई महीने का। ओके, मई का करेंगे करंट अफेयर। ओके, कल इवनिंग में। उसके बाद कल इवनिंग में मई का करंट अफेयर करने के बाद फिर परसों दिन में, टाइम मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, ठीक है, दोपहर के आसपास ही होगा वो, जहाँ पे सब लोग अवेलेबल होंगे, बस संडे है, अपना फुल टेस्ट नंबर 1 करेंगे, फुल टेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको जो भी कल पढ़ाऊंगा रात में, कृपया उसमें आ जाएंगे, क्योंकि वहां से भी एक दो क्वेश्चन रखे जाएंगे डायरेक्ट, तो वो उनके लिए होंगे, उनके लिए क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट होगा, जो क्लास अटेंड करेंगे कल। ठीक है, सो भैया रेगुलर रहेंगे कृपया, सैटरडे संडे से मतलब नहीं है अपने को, पढ़ने से मतलब। सो कल भी क्लास है, परसों भी है अपना टेस्ट, परसों भी आप मेरे सामने यहाँ पे आएंगे और आप टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमने प्लान बना रखा है कि हम एक टेस्ट केमिस्ट्री का करेंगे सर, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद एक टेस्ट अपना करंट अफेयर का करेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए आ जाइए। सो नेक्स्ट जो मेजर कंफ्यूजन वाला एरिया होता है वो हमारा होता है कि व्हेन वी यूज सिंपल पास्ट, हम सिंपल पास्ट कब यूज करते हैं और कब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में हम अंदर क्या है, किसको हम कब यूज करते हैं, ये अपने को यहाँ पे बालक समझना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा आपको बता दूं अबाउट सिंपल पास्ट कि हमारे सिंपल पास्ट में क्या आता है, सब कुछ सेम। सिंपल पास्ट भी आपका वो रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन है ना, बस पास्ट में बताता है। ठीक है, पास्ट में बताता है कि भैया हम ये क्या करते थे, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, आई वेंट, ये वो करके। ठीक है, सिंपल सा। ये इवन आपके अनरियल एक्शन को भी बताता है, ध्यान दो।
पहले ना कुछ पढ़ लेते हैं अबाउट इसके बारे में, फिर मैं डिफरेंस बताता हूँ। तो सिंपल पास्ट क्या करता है, सिंपल पास्ट वाला आपका बताता है हमारा कि यार कोई भी आपका एक्शन जो पास्ट में कंप्लीटेड है या पास्ट में कुछ एक इवेंट हुआ था उसके बारे में आपको बताता है, यानी पास्ट में हुए किसी एक्शन के बारे में बताता है। पास्ट में कंप्लीटली पास्ट, इसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। पास्ट में हुए कोई भी आपका रेगुलर एक्शन हो सकता है, कोई भी आपका इरेगुलर एक्शन हो सकता है, ठीक है। पास्ट की कोई आपकी हैबिट हो सकती है, पास्ट की ध्यान रखना, प्रेजेंट की नहीं। अगर वो प्रेजेंट की है तो ऑब्वियसली आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। ओके, सिंपल, बढ़िया। तो ये प्लीज ध्यान रखो, सिंपल सा हमारा राइट ध्यान रखना है। लेकिन दूसरा एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो पहले बात अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आई हैड केम हेयर इन 2005। आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे 2005 में आ गया था, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में गलती क्या है? गलती यह है कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, एक पर्टिकुलर दिन की, या एक पर्टिकुलर ईयर की, या एक पर्टिकुलर टाइम की, कि मैं इस दिन या मैं तब यहाँ पे था। ओके, ये जो हमारा ये हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आया है तो ये टेंस कौन सा हो गया है? ये टेंस हमारा हो गया है पास्ट परफेक्ट। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है? पास्ट परफेक्ट हमारा ये होता है कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो। क्या मैं यहाँ 2005 में आया, इसमें कोई पास्ट का पास्ट है? नहीं है ना। आप सिंपल बता रहे हो कि यार 2005 में मैं यहाँ था या मैं यहाँ आया था। कब? 2005 में। अब ये नहीं था ना कि 2005 के पहले मैं चला था फिर 2005 में पहुंचा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि आप चले थे फिर 2005 में पहुंच गए थे, तब आपका होता हैड कम या पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे इसकी नीड नहीं थी, सिर्फ ये होगा आई केम हियर इन 2005। केम क्यों आया? बिकॉज जो मेरा सिंपल पास्ट टेंस होता है वहां हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके लिए मैं हिंट दे रहा हूं, जब भी आप फोकस करेंगे टाइम पर, जब कभी भी पास्ट के किसी टाइम पर फोकस होगा, वी विल ऑलवेज गो विद सिंपल पास्ट। बट जब एक्शन पर फोकस होगा, कैसे होता है एग्जांपल से आप समझेंगे। जब एक्शन पर फोकस होता है हम पास्ट परफेक्ट चूज करते हैं, बट जब टाइम पर फोकस होता है हम चूज करते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। तो इस पे भी आते हैं, बट उसके पहले सिंपल पास्ट का एक बहुत फेमस रूल है, वो ये होता है कि अगर आपके जो अनरियल एक्शन होते हैं हमारे, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्जेंट होते हैं, जो आपके स्टार्ट होते हैं इट इज टाइम से, कि इट इज टाइम, इट्स टाइम जिसको हम बोलते हैं, या फिर इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। इनके बाद क्या होता है, राइट इनके बाद जो आपका पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन उसके बाद हमारा वर्ब जो आता है दैट विल ऑलवेज बी इन सेकंड फॉर्म। वर्ब हमारा हमेशा सेकंड फॉर्म में आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब अगर सेंटेंस आपका ऐसे लिखा हुआ है कि इट इज टाइम यू गो होम, पढ़ने में आपको बहुत आसान लगेगा, भैया कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना। बोलोगे इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर है। और वो एरर क्या है? एरर आपका ये है, यहाँ पे इट इज टाइम यू गो होम नहीं होगा, इट इज टाइम यू वेंट होम होगा। अब ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन पढ़ने में आपको अजीब लगेगा। ध्यान दो, मैंने आपको क्या सिखाया, बहुत आराम से पढ़ो प्लीज, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ो, क्योंकि आपको अगर ये चीज क्लियर होंगी तभी इंग्लिश समझ में आएगी आगे, तभी आपको रूल समझ में आएंगे। मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा कि सिंगुलर क्या होता है, क्या होता है हमारे प्लूरल, ईच क्या होता है, एवरीवन क्या होता है, इधर ऑफ के बाद क्या आता है, निदर ऑफ के बाद क्या आता है ना, नन के बाद क्या आता है, सब पढ़ेंगे आप। चलिए, पेयरिंग क्या होती है। सो सिंपल पास्ट टेंस हमारे क्या होते हैं, जो पास्ट की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात करते हैं, ठीक है, जहां पे फोकस टाइम पर होता है। एक चीज इसी का पार्ट होता है कि जब भी आपका सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होता है, जब भी ऐसा होता है तो आपका जो वर्ब आता है, वर्ब का आपका हमेशा सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है। वर्ब का हमेशा आपका बालक सेकंड फॉर्म आता है, इस बात को ध्यान रखें। खत्म। वहीं पे जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैं लिखूं आपको एग्जांपल, पहले एक बार टेंस समझ लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों में अंतर समझते हैं। अगर मैं मान लीजिए लिखता हूं द डॉक्टर हैड अराइव्ड बिफोर द पेशेंट डाइड। बताओ इस सेंटेंस में गलती है? दिमाग लगाओ, इस सेंटेंस में गलती है? हाँ, क्या गलती है? छोटू तुमको दे दूं पढ़ाने को? स्क्रीन शेयर कर लो, आ जाओ। हैज डाइड होगा, अच्छा। अराइव्स होगा, ओके। अच्छा, ये अराइव्स होगा आप कह रहे हो, कैसे प्रथमेश? अनम्यूट करो जरा, प्रथमेश जी, प्रथमेश बताएं कैसे अराइव्स होगा, क्या लॉजिक लगाया आपने? सर मैंने वो सीखा था सर, जब मैं मेरा इंडिया का सर अटेम्प्ट था तब। क्या सीखा था? सर अराइव्स होता है, मतलब मैंने ये एनडीए में से सीखा था। कि अराइव्स होता है यहाँ पे, मतलब कुछ तो और सीखा होगा कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। कहीं भी अराइव्स लगा देते हैं, अराइव को रट्टे काहे होता ना भैया। टेंस कौन सा है ये? सर पास्ट टेंस। पास्ट में अराइव्स आता है? देखो, आप क्या कह रहे हो, सिंपल सी बात है, दो चीजें आपकी हो रही, एक है डॉक्टर, अब मैंने थोड़ा उल्टा स्टेटमेंट बनाया है, एक है डॉक्टर साहब हमारे आ रहे हैं,
डॉक्टर का आना हमारा एक डॉक्टर का आना एक इवेंट है, ठीक है। पेशेंट का मरना दूसरा है। डॉक्टर का आना एक इवेंट है, पेशेंट का मरना दूसरा इवेंट है। दो काम आपके हो रहे हैं, ये पहला काम है, दूसरा काम, ठीक है। अब दोनों में से पहले कौन सा हो रहा है? दोनों में से पहले कौन सा हो रहा है? पहले हो रहा है डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मतलब आप नॉर्मली आप कैसे पढ़ते हो कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर गया, बट मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया यहाँ पे स्टेटमेंट कि डॉक्टर आ चुका था, उसके मतलब उसके बाद पेशेंट मरा है, ठीक है। सो डॉक्टर का आना और पेशेंट का मरना दोनों चीजें पास्ट में हो रही ना, तो इसमें से एक चीज पास्ट का पास्ट है ना, और वो चीज कौन सी है? जो काम पहले हुआ होगा। जो आपका पहला एक्शन होगा वो किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो वो कौन सा एक्शन है? ये वाला, डॉक्टर का आना। इसीलिए ये आया हुआ है पास्ट परफेक्ट में। दूसरा एक्शन हमारा सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट है, कोई एरर नहीं है, खत्म। एरर क्या ढूंढ रहे हो तुम? अराइव कर रहे हो, मतलब कुछ भी बेसर सिर पैर की बातें करते हो। पास्ट टेंस में अराइव हो जाएगा। ब्लेम सीधे टीचर पे डालते हो कि मैंने तो पढ़ा था, मुझे पढ़ाया था। कुछ और पढ़ाया होगा भैया। चलिए देखिए। सो यहाँ पे एक रूल जो आपको समझना पड़ेगा वो ये है। पहली बात तो ये, भाई कल जितनी रामायण हमने की थी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, डेफिनेशन तुम भूल गए। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है कोई काम जो पास्ट के पास्ट में शुरू होता है। मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो, लेकिन पास्ट में भी जो पहला काम होगा उसके लिए हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ओके। तो पास्ट परफेक्ट वो है कि अगर हमारे पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, ध्यान दो। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? अगर हमारे पास्ट में दो एक्शन हो रहे होते हैं तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है, जो हमारा फर्स्ट एक्शन है, वो एक्शन हमारा आता है पास्ट परफेक्ट में। बट जो हमारा सेकंड एक्शन होगा, सेकंड एक्शन, ये हमारा होता है सिंपल पास्ट। ठीक। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, फिर आप मुझे बताना कि सही है गलती है। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप द कार। ये हमारा हो गया पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, आई सॉ हिम बिफोर ही हैड स्टॉप्ड द कार। दोनों में से कौन सा सही है बताओ? हाँ जी। दोनों में से सही कौन सा है? 20% लोगों ने बोला है कि सेकंड सही है, बाकी सबने बोला है फर्स्ट सही है। अब बताओ मुझे, ये आपको सिखाना पड़ेगा कि बिफोर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है। इतना तो समझ आना चाहिए ना यार। अगर यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, काम कौन कौन से हो रहे हैं? एक काम ये हो रहा है कि आप उसको देख रहे हो, और एक काम ये हो रहा है कि आप कार रोक रहे हो। कॉमन सेंस है, पहले उसको देखोगे, राइट, या उसको कार रोकोगे। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ लिखा गया है कि मैंने उसे देखा बिफोर ही स्टॉप द कार। उसके कार रोकने के पहले मैंने उसको देखा। तो पहला एक्शन कौन सा हो रहा है? अब ये मत कर देना कि भैया काम करते हैं बिफोर को आफ्टर बना देते हैं, ये एरर नहीं है भैया। ओके। ऐसी गलतियां नहीं करेंगे कृपया, ग्रामर में ही चेंज करेंगे। बिफोर को आफ्टर बना दोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ बोला कि मैंने उसे देख लिया था उसके कार रोकने के पहले ही। तो यहाँ पे पहला एक्शन कौन सा होगा यार? आपने उसको देखा, दैट इज द फर्स्ट एक्शन। यही तो आप बोल रहे हो कि मैंने उसे देख लिया था उसके कार रोकने के पहले। बिफोर का मतलब ये होता है। तो आपका उसका आपको आपने उसको देखा, दैट इज द फर्स्ट एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन हमेशा किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट में होगा। तो ये पहला एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आपका हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो कि है, और सेकंड एक्शन आपका सिंपल पास्ट में होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये सही है, ये गलत है। ठीक है सर, ये ध्यान रखें। चलो, तो यहां मैंने आपको पहले तो समझाया कि हमारे सिंपल पास्ट क्या होते हैं, हमारे पास्ट परफेक्ट क्या होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। ओके। कैसे हम पहचानते हैं यार? सिंपल सा है, पास्ट परफेक्ट इज पास्ट का पास्ट। सिंपल पास्ट एक पर्टिकुलर कोई इवेंट है पास्ट में। वहां पे ऐसा नहीं है कि पास्ट के पास कोई चले थे, फिर पहुंचे थे, फिर यहां देखा, उसको देखा, फिर ये हुआ। ये सब इवेंट्स वगैरह नहीं होते। वहां पे सिर्फ होता है कि हम 2008 में कहां गए, खत्म। हमने कल मूवी देखी थी, हम कल सोए थे, हम कल पढ़े थे, बस। ये आपके सिंपल पास्ट है। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है कि हम लोग कल मैंने उसको देखा था जब मैं जा रहा था, ऐसे करके दो एक्शन वहां पे आपके होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में पास्ट का पास्ट जो होता है, राइट, पास्ट परफेक्ट में आपके आइडियली दो सेंटेंस होते हैं, दो एक्शन होते हैं। तो जो पहला एक्शन हो रहा होगा वो आपका होता है सिंपल, सॉरी, पास्ट परफेक्ट में। सेकंड एक्शन आपका होता है सिंपल पास्ट। तो इसको कृपया ध्यान में रखें। चलिए अब आते हैं कंफ्यूजन वाले पोर्शन पर कि इन दोनों में कंफ्यूजन होती कहां पर। कंफ्यूजन वहां पे होती, जैसे मान लो मैं लिखूं अगर, क्या लिखूं? राज हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। राज लेफ्ट फॉर, राज बताइए सही हमारा कौन सा?
राज हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। राज हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली। राज लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। शाबाश। राइट अभिजीत, सही है। तरुण जी, मैंने बोला जो आपने कल प्रेजेंट के बारे में पढ़ा है वही सेम चीज है, और अभी पढ़ तो रहे हो तुम। डन। देखिए, मैंने भी आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि जो मेरा सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट हमारा फोकस होता है टाइम पर। सिंपल पास्ट आप कहाँ यूज करते हैं? सिंपल पास्ट आप यूज करते हैं जहां पर हम टाइम पर फोकस करते हैं। पास्ट के किसी टाइम पर फोकस होता है, और हमारा जो पास्ट परफेक्ट होता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इनका फोकस कहां पे होता है? इनका फोकस आपका होता है, मतलब कोई भी परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, इनका फोकस कहां पे होता है? एक्शन पर होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखो अगर ध्यान से, राज हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। राज दिल्ली के लिए निकल गया है, कब? कल। अगर यहां यस्टरडे ना होता तो ये सही था, बट क्योंकि यहां पे यस्टरडे है, तो आप बता रहे हो कि गया था दिल्ली, कब गया था? कल गया था। तो यहां पे होगा राज लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। और खुद देखो ना यार, अगर कोई दिल्ली कल गया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि कल कोई काम हुआ था, है ना, आज आके खत्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। आपका फोकस किस पे है? दिल्ली गया, कल गया। टाइम मेंशन है। जब भी कहीं पर टाइम मेंशन होगा, राइट, आपका वो सिंपल पास्ट में होगा। तो ये हमारा होगा राज हैज, सॉरी, राज लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, सिंपल पास्ट में होगा। बट अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया है तो सही है, राज हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली। राज दिल्ली निकल चुका है। ठीक, राज दिल्ली के लिए निकल चुका है। अब ये कब गया है उस पर हमारा फोकस नहीं है कि आज गया, कल गया, परसों गया, है ना। बस ये है कि राज दिल्ली के लिए निकल चुका है। ठीक है, ही हैज लेफ्ट। ओके। तो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन टाइम, इसको लोग रूल पढ़ा देते हैं कि यार रूल लिखो कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है तो वहां पे हमारा सिंपल पास्ट टेंस आता है। अरे इसका सिंपल मतलब ये है क्योंकि आप पास के किसी टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, इसीलिए आपका हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं आई हैव डन द वर्क। आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया है। तो ये कोई काम था जो कभी शुरू हुआ था और अब खत्म हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सही बात है। बट अगर इसमें आप ये लिखते आई हैव डन द वर्क यस्टरडे, तो ये गलत होता ना। क्यों गलत होता? क्योंकि भाई हाफ डन का मतलब आप परफेक्ट बता रहे हो। परफेक्ट होता क्या है? कोई काम पास में शुरू हुआ, आज आके खत्म हुआ है, और तुम तो यहाँ कह रहे हो यस्टरडे ही खत्म हो गया था। तो इसका मतलब ये हाफ डन तो होगा नहीं ना। क्या होगा? आई डिड दी वर्क। आई डिड दी वर्क यस्टरडे, आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन टाइम, सिंपल सा रूल है सर, जब आप टाइम पर फोकस्ड हैं हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जब आप एक्शन पर फोकस्ड हैं हम यूज करेंगे आपका परफेक्ट टेंस। आई हैड कंप्लीटेड दी वर्क, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं आई हैड कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक, हर बंदा कर लेगा यहाँ पे। आखिरी हफ्ते तुमने कंप्लीट कर लिया था काम, राइट। ये अगर लास्ट वीक ना होता ना तो सही था, बट लास्ट वीक आ गया है तो ये हैड कंप्लीटेड नहीं होगा, ये होगा आपका आई, सिंपल क्या होगा? आई कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक। अब ये मत बोलना कि भैया काम करते हैं लास्ट वीक को रिमूव कर देते हैं। आपको मैंने रूल नंबर 1 ही सिखाया था कि डू नॉट चेंज टाइम। आप टाइम चेंज नहीं करते हो, आप टेंस चेंज करते हो उसके हिसाब से, आप ग्रामर चेंज करते हो उस हिसाब से। यहाँ पे होगा आई कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक। तो जब फोकस हमारे टाइम पर है तो हम सिंपल पास यूज करेंगे, जब फोकस हमारे एक्शन पर है हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन। गांधी जी हैज स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1942। ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, ग्रामर का क्वेश्चन है। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, नो एरर चौथा। बताइए, बोल रहा हूँ। पता है अगर इस क्वेश्चन में मैं ईयर ना लिखता ना तब भी इसका आंसर वही होता। पता है क्यों? क्योंकि कुछ हमारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, राइट। आप ये नहीं लिखोगे ना इंडिया हैज गॉट द फ्रीडम, आप क्या लिखोगे? इंडिया गॉट द फ्रीडम। क्यों? क्योंकि आपको पता है आजादी कब मिली, यू नो 1947। वैसे ही कुछ जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, राइट, उनका अगर ईयर मेंशन है तब भी, नहीं मेंशन है तब भी, ये हमारे सिंपल पास्ट में ही होंगे। क्या होगा? गांधी जी स्टार्टेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पे पता है, सिग्निफिकेंस पता है कि यार ये किसी एक पर्टिकुलर साल में हुआ था। ओके, जितने भी आपके ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, अगर वहां पे ईयर मेंशन नहीं भी है, अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता है कि गांधी जी हैज स्टार्टेड, अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता है कि गांधी जी हैज स्टार्टेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तब भी गलत होता। अब ये सही है, गांधी जी स्टार्टेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ईयर मेंशन है तब आपने कर ही लिया, बट अगर ना भी मेंशन होता तब भी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि यार वो साल कौन सा था।
सेम आजादी, अगर हमें आजादी मिली है, आप कभी ये नहीं लिखते कि इंडिया हैज गॉटन या जो भी है गॉट फ्रीडम, आप ये नहीं लिखते, आप क्या लिखते हो, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम। ठीक है भैया, तो ये हमारा होता है मेन कंफ्यूजन वाला आपका पोर्शन, जो मैंने आपके लिए कवर किया। समराइज मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। राइट, यहीं से आपके खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। राइट, कंफ्यूज करता है वो। ये था हमारा सिंपल पास और पास परफेक्ट का आता है। दोबारा एक बार सुन लो, सिंपल पास होते क्या है, पहले मैंने आपको ये सिखाया यहाँ पे। ठीक है, कि सिंपल पास में जहां पे हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, बस फोकस टाइम पर होता है। आपके सेंटेंस में चाहे लास्ट ईयर हो, लास्ट नाइट हो, यस्टरडे हो, कोई टाइम फ्रेम अगर दिया है तब तो आसान होता है आइडेंटिफाई करना। दूसरा, इसका एक टाइप हमारा होता है इट इज वाला, कि इट इज टाइम अगर है तो वहां पे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और वैसे भी हमारे स्टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता है, अनलेस वो नेगेटिव वर्ड है। अगर नेगेटिव है तो डिड के साथ सिर्फ हमारा वी आता है। ठीक है, तो वो तो अलग कहानी। तीसरा तीसरा हमारा था हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है पास्ट का परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब क्या था, कोई काम हमारा स्टार्ट हुआ था और खत्म हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट मींस कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है। इसका मतलब दो टाइम फ्रेम होंगे ना। अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं कि पास्ट की हम बात कर रहे हैं, बट पास्ट में भी कोई काम पहले स्टार्ट होगा और बाद में खत्म होगा ना, तो पास्ट का भी पास्ट कोई होगा ना। तो जो पहला एक्शन होगा उसके लिए हम यूज करेंगे आपका हैड वाला, मतलब परफेक्ट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। सेकंड एक्शन के लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। या आपने एक और रूल देखा इसी रूल के अंदर, कि अगर दो हमारे एक्शन हो रहे हैं तो द फर्स्ट एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट, बट द सेकंड एक्शन विल बी इन सिंपल पास्ट। अगर दो एक्शन आपके पास्ट में हो रहे हैं तो एक जो एग्जांपल होता है ना, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, कैसे लिखेंगे, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई हैड रीच्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच द स्टेशन। बताओ कौन सा यहाँ पे हमारा सही है। हाँ भैया, ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, सिर्फ लेफ्ट होगा, क्या होगा बताओ। तुम लोग इतनी बातें करते हो भाई ग्रुप में, रिलेट करते हो। कल मैं देखा, जब आपकी क्लास खत्म हुई, 1400 मैसेज, मैं बोली कहाँ मार हो गई। फिर मैंने देखा कि ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, कुछ जो लिख रहे हैं लोग ये तो कहीं पढ़ाया था भैया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या अंतर होता है यार, फॉर्म होते हैं आपके प्लेट। अबे लिस्ट तो यार देख सकते हो आप खुद से, ये तो हम स्कूल टाइम पढ़ते हैं दोस्त। प्रिपोजिशन कहीं भी हो एक सेंटेंस में और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ बिल्कुल कृतिका जी, वो लेता है ऑब्जेक्ट। एक एक्शन मतलब जो पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा नहीं हुआ भाई, इतना समझ कर लो यार। बिफोर आफ्टर का मतलब कुछ होता है, तुमको बस लगता है पहले जो लिखा होगा। ये बच्चों वाली क्यों हरकतें करते हो यार भैया। इतना देखो, इंग्लिश इतनी तो आती होगी ना कि उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। अगर यहाँ लिखा है कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी मेरे पहुंचने के पहले, तो शायद इतना तो हिंदी आता है कि हाँ मैं स्टेशन पहुंचा, उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, ट्रेन का जाना ना। राइट, तो पहला एक्शन किसमें होगा, हमारा पास परफेक्ट। दूसरा एक्शन किसमें होगा, सिंपल पास्ट। ओके, जरूरी नहीं कि जो पहले ही लिखा हो वही पहला एक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे आफ्टर कर दूं तो ये वाला पहला एक्शन हो जाएगा। मान लो मैं ये लिख दूं, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड, तब वो सही होता कि मेरे पहुंचने के बाद गई। पहला एक्शन क्या हुआ, मेरा पहुंचना। तो सेंटेंस प्लीज देखो, ऐसे रटो मत। ठीक है, चलो। तो ये था हमारा सर टेंस की कहानी आपकी, जो मैंने आपको अलग तरीके से पढ़ाया है। बाकी ऑब्वियसली अब जैसे मान लो बहुत सारे आपके ऐसे रूल्स हैं जो हम कवर करेंगे रूल्स वाले में, टेंस के भी। सिंस कहाँ यूज करते हैं, है ना, फॉर हम लोग कहाँ यूज करते हैं। इसके अलावा आपके ऐसे बहुत रूल मिल जाएंगे, कंजक्शन के मान लो मिल जाएंगे, है ना, कि नॉट ओनली के बाद क्या आता है, करेक्ट, बोथ के बाद क्या आता है, क्या नॉट आता है, एज वेल एज के बाद क्या आपका आ सकता है, क्या नहीं आता, व्हेन और व्हाइल में क्या अंतर है, रदर के बाद क्या दैन आता है, एल्स के बाद क्या बट आता है नहीं आता, एज सून एज के रूल्स क्या होते हैं, अनटिल अनलेस में क्या अंतर है, सो दैट या सो एज में क्या अंतर है, ओके, डाउट और डाउटफुल में क्या अंतर होता है, हार्डली स्कार्शली इनका इनकी क्या कहानी होती है आपके, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्कार्शली के बाद जो आपका क्या आता है, इफ आता है, कुछ और आता है। तो धीरे धीरे ही आप इनको पढ़ेंगे, पॉइंट बस ये है। चलिए, बट ये जरूरी था आपको पढ़ाना, इसको हम स्किप कर सकते थे ऑब्वियसली, है ना लेकिन स्टिल लोगों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए आई थॉट कि आई शुड क्लियर दिस। ठीक है, चलिए अब करते हैं भैया जी, आते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं होते नहीं होते आपसे। व्हेनेवर वी हैव अ पंक्चर, शी जस्ट सिट्स इन द कार एंड रीड्स अ बुक व्हाइल आई चेंज द व्हील। रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीड नहीं कर रहे हो तो फिर कितना भी आप रूल पढ़ लो, ऐसा लगेगा आप बस पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़िए जरा और मुझे बताइए इसमें एरर क्या है, सब लोग। नीचे इसके आंसर की नहीं होंगे, कुछ अभी करेंगे, बाकी आप घर से करके आओगे, आज ही करोगे। मैं इवनिंग में आपको इसका आंसर की भेज दूंगा, इवनिंग क्लास से पहले। ठीक है, बाकी प्लीज रिवाइज करिए, टेस्ट को सीरियस लो। ठीक, तुम यहाँ सामने नहीं हो दैट डजंट मीन कि ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकता। मुर्गा बना दूंगा यहाँ वैसे करा के, वरना भगा दूंगा मैं। तो नहीं। अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें और रिवाइज कर लो, और टेस्ट में अच्छा मार्क्स आना चाहिए। और चीटिंग प्लीज त्याग दो, हम्म। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। खुश हो जाओगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला।
बताइए। हम्म, डन। देखो जब आप आराम से रीड करोगे ना, आपको दिखेगा क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेनेवर वी हैव अ पंक्चर। तो आपको लगेगा भैया वी हैव अ पंक्चर गलत है। अरे इसका मतलब क्या है कि जब टायर हमारा पंक्चर हुआ है, राइट? अब मुझे बस ये बताओ वी हैव पंक्चर में यहाँ पे टेंस कौन सा है? किससे पूछूं? जितेंद्र राजपूत, अनम्यूट करो। कहां से हैं आप? जितेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट सर। कहां से हैं? हेलो। कहां से हो? जय। मेरा उत्तर प्रदेश गाजीपुर। सॉरी? गाजीपुर गाजीपुर। हाँ, गाजी- गाजियाबाद, ओके सॉरी। ये टेंस कौन सा है भाई? वी हैव पंक्चर, ये वी सर हैव पंक्चर टेंस कौन सा है? ये पास्ट सिंपल है परफेक्ट है, सर, प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट। है, क्या है? सर सिंपल 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 पास्ट है, प्रेजेंट। चलो ठीक, सिंपल पास्ट ना। पास नहीं सर। अच्छा प्रेजेंट। ओ हाँ। गुड, ठीक है। देखो अगर खाली हैव आया है बालक, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये तो सीखा था आपने। बट अगर इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया होगा, तब ये जाके हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, देन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको समझ में आया कि यार पंचर अभी होता है, आप अभी की बात बता रहे हो, आज की बात बता रहे हो। यार जब भी पंचर होता है ना, मैं यार चेंज करता हूँ, दीदी जी बस बैठती हैं यार, देखती हैं यार, ये सही बात नहीं है यार, आप शिकायत कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वाई लाइट चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। आप बातें आज की कर रहे हो ना, कि जब भी पंचर होता है दीदी जी बैठती हैं। अब अगर आपको लग रहा है भैया एक काम करते हैं, इसको हेड कर दो ना, पास कर दो इसको, अरे तो इसको तुम पास कर दोगे तो इसको भी क्या दो में चेंज करोगे क्या? यहाँ पे तो लिखा हुआ है शी जस्ट सिट्स, यहाँ पे तो लिखा हुआ सब प्रेजेंट में तो है। रीड्स देखो सारे प्रेजेंट में है, केवल यही है कि पास में था, इसी को चेंज कर देंगे। आंसर मेरा सी, आसान सा क्वेश्चन। मोशन हो रहा हो या विजिबल मोशन हो रहा हो, बट जहां पे कोई विजिबल मोशन नहीं है वहां आ सकता है। जहां पे विजिबल मोशन नहीं है वहां बिल्कुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नो विजिबल मोशन वहां आप यूज करो, जहां मोशन है वहां नहीं। इसका मतलब आप ये नहीं लिखोगे कि आई इंटर्ड इनटू द रूम, ये गलत है। बट आप ये लिख सकते हो आई इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम। ठीक है, ये मेरा सही है। यहां पे इंटर के साथ इंटू क्यों आया? क्योंकि यहां पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कहीं आप जा नहीं रहे हो, लेकिन यहां पे आप कहीं रूम में जा रहे हो। तो इंटर के साथ इंटू वहां नहीं आता जहां पे मोशन हो रही होती है, जहां पे फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है। बट जहां पे इन आपकी फिजिकल मोशन नहीं हो रही होती, क्या आई इंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में आना इज नॉट अ फिजिकल मोशन ना। ओके, तो यहां पे हमारा सही होता, लेकिन यहां पे गलत है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द इकाना स्टेडियम द मैच हैज ऑलरेडी बिगन। अब ध्यान से देखो, दो एक्शन यहां पे हो रहे हैं क्या? एक्शन कौन सा हो रहा है कि हमको टिकट मिली और हम अंदर गए, ये पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन मैच का शुरू होना, और आप यहां पढ़ लो, उसने बोला कि मैच ऑलरेडी शुरू हो गया था हमारे अंदर पहुंचने से पहले। पहला एक्शन क्या था? मैच का शुरू होना। और पहला एक्शन किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। हैज नहीं होगा, हैड होगा। कह तो मजा आया। अरे आई सॉ हिम होगा, आई सॉ हिम स्टॉपिंग द कार। वर्ड मीनिंग याद करो भैया, वर्ड मीनिंग कौन सी वर्ड मीनिंग तुमको याद नहीं होती? पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट होगा, हमें सेंटेंस में पहले वही देखना है। आशु अगर दो एक्शन है पास्ट के, तो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात हो रही है तो वहां पे पास्ट परफेक्ट लगा दो। अगर पास्ट में दो बातें हो रही हैं, दो एक्शन हो रहा है, तो जो पहला एक्शन होगा दैट विल ऑलवेज बी इन पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो पास्ट का पास्ट होता है ना। आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिटिंग आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आवर स्टाफ। दोबारा पढ़िए, ये अगर गलत हुआ ना मैं टांग दूंगा उल्टा, सच बता रहा हूँ। सर ऊपर पैर नीचे कर दूंगा। बताएं। और कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिटिंग आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। चल रहा हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ बता रहे हैं कि कोई चीज होती है। यहाँ पे होगा आवर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट्स होगा, सॉरी विजिट होगा क्योंकि प्लूरल है हमारा, ऑलवेज विजिट होगा। आवर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस, क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाई? क्योंकि आप रूटीन बता रहे हो, हैबिट बता रहे हो, कंटीन्यूअस टेंस नहीं चाहिए सर। चलिए, फैजल टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट।
फैजल टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। अरे यार, फिर भी कुछ गधा है हमारे जो नहीं कर पा रहे हैं। अनमोल, वहां पे हैविंग का मतलब है सफरिंग। ठीक है, सफरिंग का मतलब वहां पे हैविंग जो आया हुआ है उसका मतलब होगा सफरिंग, यू सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलो ठीक है, ये होगा या, देख लो इसको कौन गलत कर रहा है भाई, कह रहे भैया यहाँ ऐड होगा। अरे फैजल बता रहा है अपना नेम उसने बताया आफ्टर जाने के बाद। फैजल ने मुझे अपना नेम बताया आफ्टर जाने के बाद, हाँ बताओ। कहने गलती से बोल दिया था। हम्म फैजल ने मुझे अपना नाम बताया अपने जाने के बाद, तो पहला एक्शन क्या होगा? पहले वो गया है, उसके बाद नाम बताया है। अब ये बिफोर आफ्टर तुम रट के बैठो खूब, हाँ। ये ही हैड लेफ्ट होगा। अरे सिंपल हिंदी में कर लिया करो यार। देखो, कह रहा है सेंटेंस में कि फैजल जी गए, जाने के बाद अपना नाम बताए हैं हमको। तो जाना हो गया एक एक्शन, नाम बताना हो गया दूसरा एक्शन। ठीक, तो पहला एक्शन क्या होगा? पहला एक्शन तो जाना ही होगा ना, और पहला एक्शन का हम यूज क्या करेंगे? पास परफेक्ट, इसलिए यहाँ पे हैड है आंसर सी। तो ये सारे क्वेश्चंस बालकों करना है आपको। देखिए, सम आर, ये आपका पीवाईक्यू है सीरीज का। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम, अरे प्रेजेंट की बात कर रहे हो, हैड थोड़ी ना होगा। सम यहाँ पे क्या होगा? हैव होगा या हैज होगा? हैव होगा। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द सीरियस जर्नी ऑफ हिज एंड इवन लेट अस टू इट। आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये वाज बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। वेयर द सीरियस जर्नी ऑफ हिज वाज बाद में आएगा। आगे क्वेश्चन मार्क नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। ऑल्दो वी हैव बीन स्ट्रेसिंग, आगे मैं आपको ऑल्दो का मतलब बताऊंगा। ऑल्दो और दो इंटरचेंज होकर यूज हो सकते हैं। ऑल्दो और दो अपने साथ पेयर में यट लेते हैं, यट। सारे रूल्स पढ़ोगे आप, परेशान मत हो। नेक्स्ट वीक हम यही करेंगे, ठीक है। ऑल्दो के साथ यट आता है, और एक और चीज यहाँ पे कि ऑल्दो बट अपने साथ नहीं लेता है। एग्जाम में आपको वो कंफ्यूज करता है बट देकर, ठीक है। ऑल्दो के साथ हमेशा यट आता है, बट नहीं आता, अगर वो पेयर में है तो। यहाँ पे क्या होगा? ऑल्दो वी हैव बीन स्ट्रेसिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 1950, देयर इज अ लिटिल होप अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इन नियर फ्यूचर। राइट, क्या होगा यहाँ पे? फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे सिंस होगा। सिंस 1950। चलो लास्ट, बताएं भैया। बस रीड ध्यान से करो, ठीक है। गुड, ये बता दो, अच्छा कर रहे हो। बस रीड ध्यान से करो, ठीक है, कर लोगे। अभी तो रूल पढ़ना बाकी है, ये तो भी मैंने आपका बस बेस सही किया है टेंस का, उसमें भी आप काफी चीजें कर ले रहे हो। व्हेन आई विल 30, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स विल बी, देखो यहाँ पे दो दो आपके टेंस है, कंडीशनल है ना, ये दिखा कंडीशनल। आई विल, जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मेरे दोस्त 35 के होंगे, कंडीशनल है ना। तो दोस्त आएंगे क्या? विल दो विल आएंगे नहीं आएंगे ना। चेंज कौन सा करोगे? जो आपके कंडीशनल के साथ। यहाँ पे क्या होगा? व्हेन आई एम 30 होगा, जब मैं 30 का हूं तो मेरे दोस्त 35 के हो जाएंगे, हो चुके होंगे, क्या हो जाएंगे। चलो आखिरी पक्का, ये लास्ट है। I would, if I would have realized what a bad driver you were, I would not have come with you. चलिए, इसके बाद ना हम लोग जब रूल्स पढ़ेंगे ना, वहां पे आप रूल पढ़ेंगे वो वाला कि क्या दो हैड कैसे आते हैं साथ में भैया, या इमेजिनरी सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, है ना। उसको हम वहां पे देखेंगे कि इफ आई वर अ बर्ड होगा, बर्ड होगा, या फिर इफ आई वाज अ बर्ड होगा। ये चीजें आपको मिलेंगी उधर। सो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लासेस अहेड, लेकिन जितना आपने पढ़ा हुआ है, ये पूरी पीडीएफ कोशिश करेंगे करने का, आंसर अपने पास रखना, फिर हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या जो भी आप चाहोगे मैं आपसे आंसर की भी आपको भेज सकता हूँ, आपकी चॉइस है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर ना हो तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और मुझे भेजेंगे नहीं, हम भी डाउट वाले हैं, मुझे भेजना बाद में, तो हम पढ़ लेंगे। बताओ, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक की नीड नहीं है भाई, मैं इतनी चीजें तुमको भेज रहा हूँ वही काफी है। इतने तुम गूगल फॉर्म टेस्ट कर रहे हो, तुमको लगता है प्रैक्टिस के लिए कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। अभी आफ्टरनून में हम एक और स्लॉट स्टार्ट करेंगे, मतलब भाई तुम पढ़ रहे हो उसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा हर दिन टेस्ट हो रहा है यार, दूसरे दिन इंग्लिश का, वहां प्रैक्टिस कर रहे हो हर दिन 20-25 क्वेश्चन। अभी दोपहर में हम एक स्लॉट और रखेंगे जहां इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, क्या चाहते हो? अब तुमको बुक भी चाहिए जहाँ, मतलब जो चीजें हैं उन्हीं को बार बार करो। डन, चलो वेरी गुड। यहाँ पे आपका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में दो वर्ड तो आएंगे नहीं, चेंज कहां करोगे? ऑब्वियसली कंडीशन वाले में करोगे। क्या होगा? इफ आई हैड रियलाइज्ड होगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू।